हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम दंडवत कल प्रणाम। चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से भागवत का जो एक स्ट्रक्चर है, ढांचा, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं ताकि और अच्छा से हमको जो भागवत का विषय है वो गहराई से समझ पाएंगे हम लोग। तो इधर हम चर्चा कर रहे थे। आज कल का कुछ विषय है, हम कल चर्चा किए थे लेकिन कल नोट्स नहीं था। मैं सोचा याद नहीं रहेगा तो इसलिए उसका नोट्स बना के फिर थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा और हमको याद भी रहेगा अच्छे से, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमको याद रखना। इसलिए मैं सोचा उसका एक नोट्स बना के आपको भेजता हूँ। तो ये नोट्स है आपके लिए, तो देखेंगे तो और ज्यादा याद हो जाएगा और फिर मैं क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ, आपको फिर बताना पड़ेगा। तो प्रार्थना कर लेंगे। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। तो हम अभी तक भागवत का जो विषय था, हम जो चर्चा कर रहे थे 7वें अध्याय का, लेकिन मैं सोचा कुछ और महत्वपूर्ण चीज है हमको भागवत के बारे में समझने का। तो क्योंकि आप लोग अभी थोड़ा समझ रहे हो, मैं सोचा और एक बार जो विषय में पहले नहीं बता पाया अभी बता सकता हूँ। तो फिर ये विषय हम समझेंगे तो भागवत का बहुत अच्छी तरह हमको जानकारी होगा। तो पहला विषय है कि श्रीमद् भागवत का जो बात है, श्रीमद् भागवत में हर बात को दो तरह से समझाया गया है। एक विषय है, अन्य सभी विषय की सहायता से कृष्ण का सामान्य विवरण देते हैं। तो कैसे होता है, अभी हम लोग देह का पहला अध्याय, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 7वें अध्याय तक कहीं कृष्ण का कुछ पूरी तरह से विवरण नहीं है। लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है, अभी देखेंगे 10 और 11वें अध्याय में, ऑफ कोर्स 8वें अध्याय में भी, तो कृष्ण का डायरेक्ट विवरण आता है, कैसे दिखते हैं, उनके गुण क्या है, क्या कार्य करते हैं। पहला अध्याय में हमने देखा उधर कृष्ण के बारे में है, ऐसा तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं तीसरे अध्याय में बताया, लेकिन बाकी बहुत सारे विषय के ऊपर चर्चा किया गया। लेकिन अंततोगत्वा सारा जो विषय है वो कृष्ण को सूचित ही करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमको अल्टीमेटली पूरा भागवत से किसको समझना है? कृष्ण को ही समझना है। तो सत्यम परम धीमहि, जो पहला श्लोक में लास्ट लाइन बताते हैं, सत्य के ऊपर ध्यान कीजिए बोल रहे हैं। जो सत्यम परम, कौन से परम सत्य है? वो कृष्ण है, उनके ऊपर ही ध्यान करना है। तो सारा चीज उनको सूचित करते हैं और उनकी तरफ लेके जाते हैं। तो दो तरह के विवरण देते हैं। अभी जो कभी कभी बहुत सारे अध्याय होता है सृष्टि के निर्माण के ऊपर और अलग अलग लीलाएं होते हैं, उसका विवरण है, लेकिन वो कहाँ लेके जाना चाहते हैं? हमको कृष्ण की तरह लेके जाते हैं। तो इसमें जो वर्णन है वो बताते हैं कि दो तरह के पैरेलली चलते रहते हैं। समानता से चल रहे हैं, क्योंकि एक तरह से कृष्ण का डायरेक्ट विवरण होता है, एक कृष्ण को बारे में बाकी सारे विषय होता है, लेकिन वो कृष्ण को बारे में बताते हैं। तो हमको समझना चाहिए अल्टीमेटली भागवत कृष्ण को समझाने के लिए। तो ये पहला विषय हो गया। अभी श्रीमद् भागवतम को 3 प्रकार से समझाया जाता है। पहला है आध्यात्म दीप, एक दीप के समान। मैं कल भी इसके ऊपर चर्चा कर रहा था। तो इधर कोई इसको पढ़ेंगे, आध्यात्म दीप इधर तक। जी प्रभु जी। हमारे चारों ओर अंधेरा है और हमारा मन विभिन्न कल्पनाओं की कल्पना करता है और हम डर जाते हैं।
हम मौत से इतना डरते क्यों हैं? हमें अपनी स्वतंत्रता का भ्रम है, हमें यह भ्रम है कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन जब हम मरते हैं तो हम नियंत्रण की ओर शक्ति खो देते हैं और किसी भी चीज को नियंत्रित करने के अवसर से पूरी तरह से वंचित हो जाते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रभु जी, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है? हो रही है। हो रही है। हाँ, यहाँ दिखा नहीं रहा है, इसलिए मैंने पूछा। यूट्यूब में आ रहा है लाइव। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें बता रहे हैं कि देखिए हर तो पहला चीज क्या है कि जो अंधकार है उसके वजह से हम बहुत डर जाते हैं। तो हम डर जाते हैं क्योंकि अंधकार में हम बहुत सारे चीजों को कल्पना करते हैं। तो अ, उसके वजह से तो इधर ये भौतिक दुनिया अंधेरा है, इसलिए हम बोलते हैं ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन। तो हम अज्ञान से ज्ञान में जाना चाहते हैं। तो हमारा बहुत फेमस श्लोक होता है ओम असतोमा सद्गमय। असत से सत को जाना चाहिए। तमसोमा ज्योतिर्गमय। तमस मतलब अंधकार से ज्योति के पास जाना चाहिए। मृत्योर्मा अमृतम गमय। मृत्यु के लोक से अमृतम गमय, तो शाश्वत लोक भगवत धाम जाना चाहिए। तो इधर इस दुनिया में अंधकार बहुत है, इसलिए हमको लाइट लगता है, सूरज लगते हैं, इसलिए ताकि थोड़ा उजाला हो जाए। तो और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है क्यों हमेशा हम डरते हैं, स्पेशली मौत से, क्योंकि हम सोचते हैं हम स्वतंत्र हैं। और उससे भी ज्यादा क्या है, हम सोचते हैं कुछ चीज हमारे नियंत्रण में है। अभी कुछ चीज हमसे खो जाता है, नहीं तो टूट जाता है, नहीं तो चोरी हो जाता है, कुछ हो जाता है, उसका नष्ट हो जाता है, तो दुख क्यों लगता है? क्योंकि तब तक वो मेरे अंडर, मेरे नाम में था। अभी ये मोबाइल है तो मैं सोचता हूँ ये मेरा मोबाइल मेरे नाम में है, मेरे कंट्रोल में है। तो अभी इसको कुछ हो जाता है तो क्या हुआ, मेरे कंट्रोल से कुछ चीज चला गया, तो हमको बहुत दुख लग जाता है, अरे मैं इतना सारा कंट्रोल कर रहा था। तो जब मृत्यु के समय क्या होता है, हमारा नियंत्रण, बहुत सारा चीजों के प्रति हमारा नियंत्रण था पूरा चला गया, और नियंत्रित करने का जो शक्ति है जो भगवान ने दिया, और उसके साथ साथ हम अपने ऊपर भी नियंत्रण नहीं होता हमारा, तो वो बहुत डर लगता है बहुत हमको। अरे क्या इतना कंट्रोल करने वाला पूरा चला गया। तो वो नियंत्रण करने वाला जो जो हमारा जो क्षमता है वो चला गया है, तो उससे वंचित हो जाते हैं, तो हमको बहुत सारा दुख लगता है, और उसके साथ ही साथ हमको गुस्सा भी आ जाता है, अरे इतना कंट्रोल हमारा चला गया। तो अभी ये जो हमारा डर है, सो डरने का जो हमारा, क्यों डर जाते हैं, सब कुछ चला जा रहा है मेरे से, तो कभी भी हमको कभी गुस्सा आ रहा है तो हम सोचते हैं मेरा कंट्रोल में नहीं हो रहा है, इसलिए गुस्सा आता है। मेरे घर में भी गुस्सा आ जाता है हमको, ये लोग मेरा बात क्यों नहीं मानते मेरे कंट्रोल से दूर क्यों हो रहा है, तो उससे डर भी होता है और गुस्सा भी आ जाता है, तो हमको लगता है हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, तो इधर प्रॉब्लम है। तो फिर क्या होता है, हम लोग फिर जो भागवत का मैं बोला था 10 विषय है भागवत का, मैं उसके बारे में अगले हफ्ते सेक्शन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने पहले इसको स्टार्ट कर दिया तो इसको ही खत्म करता हूँ। तो जो मैंने नोट्स भी भेजा था तो उसमें 10 विषय हैं। तो इसमें सर्ग और निरोध। सर्ग मतलब सृष्टि का निर्माण, निरोध मतलब उसका अंत। तो इसको आध्यात्म दिक के साथ तुलना किया गया है। तो बोलते हैं जो सृष्टि के बारे में 6 बार उसके अलग अलग तरीके से समझाया। सृष्टि एक ही बार होता है लेकिन उसको अलग अलग तरीके से व्यास महर्षि समझाते हैं। तो और जो विनाश है, जो निरोध है, विनाश है, उसको वो 3 प्रकार का विनाश होता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण विनाश क्या है, हमारा मृत्यु। तो अलग अलग तरीके से, तो ये भागवत में ये तीन दोनों समझाए। अभी ये समझने से हमको डर से कैसे छुटकारा मिलता है, बोलते हैं भागवत हमको किसके साथ तुलना किया, दीप के साथ। दीप, अंधेरा कमरा है उसमें दीप लगाएंगे तो हमको, कभी बहुत अंधेरा है, हम कभी कुछ पता नहीं है क्या है, कहीं नहीं हवेली में गए और उधर एक अंधेरा कुछ कोठरी है तो उधर अंदर जाना डर लगता है, लेकिन लाइट डाल दिया तो जा सकते हैं।
तो डर से हम मुक्ति पा सकते हैं। अभी ये भागवत में बोलते हैं आप सृष्टि और संहार, सो निरोध और संहार या विनाश, इसके बारे में जो भागवत में विषय है वो सुनेंगे तो हमारा डर से मुक्ति प्राप्त होगा। डर से मुक्ति कैसे प्राप्त होता है उसको सुनने से, ये आगे पढ़ेंगे कोई? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। परमेश्वर, अगर हम इन दो विषयों को समझते हैं, हम समझते हैं कि परमेश्वर प्रेममय और दयालु हैं, जो इस सब के पीछे हैं। वो मैं नियंत्रण में नहीं हूँ। हे प्रभु, सब कुछ के निर्माता हैं। हे वह मेरी देखभाल करेगा। हे वह मेरा शुभचिंतक है। वह ईर्ष्यालु बूढ़ा गुस्सैल व्यक्ति नहीं है जो अपने साथ हुई असफलताओं का बदला लेना चाहता है। वह भुलक्कड़ बूढ़ा नहीं है। डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, तो भगवान के बारे में। हाँ, तो बोलते हैं अभी जब भगवान सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं तो क्या क्या पता चलता है आपको कि जो परमेश्वर बहुत दयालु है और इसके पीछे सारा उनका ही हाथ है, सृष्टि का भी और संहार का भी किसका हाथ चल रहा है? भगवान का है। वो नियंत्रित करते हैं और सब कुछ उनके नियंत्रण में है। मतलब हमको डरने का जरूरत नहीं है क्योंकि नियंत्रण वो कर रहे हैं। अब नियंत्रण करेंगे कोई लेकिन दयालु नहीं है तो फिर डर लगता है, लेकिन भगवान नियंत्रित करते हैं और दयालु भी हैं, तो इसलिए डरने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारे लिए जो सब कुछ अच्छा वही करने वाले और हमारा देखभाल भी करने वाले हैं, साथ ही साथ शुभ चिंतक भी हैं। मतलब हमारे लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है वही करने वाले। तो ये पता चल जाता है। अभी देखेंगे, अभी हमको बच्चों को माता पिता हैं तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, हाँ वो लोग जो देखभाल करेंगे मुझे चाहिए। इसलिए हम देखते हैं कभी कभी बहुत ही भीड़ वाले बस में या ट्रेन में चढ़ते हैं तो कोई माता जी रहते, छोटे बच्चा रहता है, वो गोदी में आराम से सो रहा है, सारे लोग टेंशन में है, कुछ बैठने के लिए जगह नहीं है, इधर नहीं उधर नहीं है, लेकिन वो बच्चा आराम से अपने माँ की गोदी में सो रहा है क्योंकि उसको कुछ चिंता नहीं है। उनको पता है कि मेरे माँ है, जो चाहिए मुझे वो देख लेगी, वो मेरे शुभचिंतक हैं, वो दूध पिला देगी, मैं सो जाऊंगा, बस उसको उतना ही चिंता है क्योंकि उनको पता है मेरा माँ नियंत्रण करती है, सब कुछ करती है। तो हमको भी जब भगवान के ऊपर नियंत्रण के बारे में सुनते हैं बोलते अरे हाँ भगवान नियंत्रण करते हैं, दयालु भी हैं और शुभचिंतक भी हैं और और ऐसा नहीं कि वो ईर्ष्यालु हैं, उसका उनसे कुछ गलती हो गया और हमारे ऊपर उसका गुस्सा निकाल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं है। और हम कुछ गड़बड़ करेंगे उसको भी माफ कर देंगे, माफी मांगा तो, और बोलेंगे ठीक है, हम शायद भगवान भूल सकते हैं कभी कभी, नहीं भुलक्कड़ भी नहीं है ऐसा भूल के कुछ गड़बड़ हो जाता है ना, हम भूल जाते हैं तो हम गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन भगवान ऐसे भी नहीं है। तो ये सारा चीज हम जानते हैं तो फिर हमको डरने की कोई बात नहीं है। तो इसलिए सृष्टि के बारे में बार बार सुनने से क्या होता है, हमारा मन से डर चला जाता है, अरे भगवान इतने बड़े हैं, नियंत्रण कर रहे हैं, तो उनको पता है क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों टेंशन लेने का। सही है ना? तो इसलिए हमको भागवतम ने सृष्टि का निर्माण के बारे में भी सोचना चाहिए। और श्रील व्यासदेव ने बोला ठीक है, नारद मुनि ने पूछा आप भगवान का लीलाओं के बारे में बताओ। बोला ठीक है भगवान का इन मधुर लीलाओं का वर्णन मैं करूंगा। और उन्होंने क्या किया, 6 बार सृष्टि के बारे में बताया। उन्होंने बोला भगवान का लीला का वर्णन करूंगा, फिर सृष्टि के बारे में क्यों बताया? क्यों? क्योंकि हमको मदद करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप किसी चीज का चिंता मत कीजिए, क्योंकि भगवान हैं और हर समय हमारे शुभ चिंतक हैं, वो देखभाल कर रहे हैं, वो नियंत्रण कर रहे हैं और सारा चीज उनके नियंत्रण से ही चल रहा है। वो हमारे लिए सबसे बहुत बड़ा फायदा है। ठीक है ना? तो ये पहला है। दो चीज कौन सा है? सृष्टि और संहार। याद रखेगा ना? याद रखिएगा। अभी दूसरा विषय है, तो अभी भागवत में 10 विषय के बारे में बताया है, तो हम लोग अगले हफ्ते में मैं बता देता हूँ। पहला होता है सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उदय, मनवंत, ईशान, कथन, निरोध, मुक्ति, राष्ट्र, तो 10 विषय है। तो हमने पहला 2 विषय के बारे में चर्चा किया, एक सृष्टि का निर्माण और सृष्टि का संहार, दोनों भगवान करते हैं। अभी भागवत को तुलना किया गया है सूर्य के साथ, तो कोई पढ़ना चाहेंगे इसको?
जी प्रभु जी। सूर्य अंधकार भय को पूरी तरह से दूर कर देता है, हमें अधिक संदर्भ देता है। लोग अपने जीवन का अर्थ नहीं समझ सकते क्योंकि वे जीवन के व्यापक संदर्भ को नहीं समझते हैं। मेरा जन्म क्यों हुआ, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, उति, मनवंतर और ईशु अनुकथा सूर्य के साथ संरेखित श्रीमद् भागवतम हमें खुशी से जीने में मदद करना चाहता है। यह समझने में हमारी सहायता करें कि वास्तविकता कैसे परस्पर क्रिया करती है, जो हमें स्वस्थ तरीके से आनंद लेने में मदद करती है। हरे कृष्ण। हाँ, तो सूर्य सूर्य के साथ तुलना किया गया है। तो क्या करता है सूर्य, पहले अंधकार को मिटाता है और दूसरा हमारा डर को भी मिटाता है और सही तरह से संदर्भ देता है, अधिक संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट देता है। मतलब किस प्रकार से जीवन को समझना चाहिए, किस प्रकार को जीवन में जीना चाहिए, सही मार्ग क्या है। और साथ ही साथ क्या होता है कि लोगों को जीवन का अर्थ नहीं समझते, तो उससे क्या होता है, तो उसको जीवन का व्यापक संदर्भ से नहीं व्यापक संदर्भ नहीं समझते। तो लेकिन समझना चाहिए, क्योंकि लोगों को ऐसा कुछ प्रश्न है उसका समाधान नहीं मालूम। पहले क्यों मेरा जन्म क्यों हुआ, हम सृष्टि क्यों हो रहा है, हम लोग इधर क्यों हैं। देखिए बहुत सारे लोग इसका प्रश्न का पूछेंगे भी नहीं और जानते भी नहीं। अभी आपके आजू बाजू वालों को, किसी को मित्र को मिलेंगे, आप पूछिए हमारा जन्म क्या हुआ, कितने लोग उसको सही समाधान दे सकते हैं। सृष्टि का निर्माण क्यों हुआ, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाने वाले हैं, क्यों हमारे जीवन में दुख है, इसका कोई समाधान जानता नहीं। और उससे भी अफसोस की बात है, जानने का प्रयास भी नहीं करते लोग, बहुत सारे लोग तो वैसे ही जी लेते हैं। तो वैसे नहीं, लेकिन भागवत क्या करता है, हमको हमको सही तरह का, हमें अधिक संदर्भ बताता है कि जीवन का सही संदर्भ क्या है, क्यों इस प्रकार से निर्माण हुआ है, और ग्रेटर कंटेक्स्ट। सो जीवन के व्यापक संदर्भ को समझाने का प्रयास करता है, ताकि लोग कैसे जीना चाहिए समझेंगे। तो ये सारे जो विषय है, सर्ग, स्थानम, पोषण, मुतया, हम जब बाद में इसकी यही बोल रहा था मैं कि ये सारे विषय हैं, जो 7 विषय इधर दिए गए, 7 विषय क्या करता है, तो हमको खुशी से जीने में मदद करता है। तो हमको किस प्रकार से, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम खुश रहें, भगवान हमारे माता पिता हैं, तो उनका जिम्मेदारी बनता है हमको खुश रखें। तो खुश रखना है तो उन्होंने कुछ सिस्टम भी दिया है, उसका पालन करना चाहिए। तो पालन करने पहले समझना होना चाहिए। तो भागवत के द्वारा, भगवत गीता के द्वारा भगवान उनको समझाने का प्रयास करें, देखो इस प्रकार से जिए, ताकि तो किस प्रकार से हमारे वास्तविकता कैसे परस्पर क्रिया जा रहा है। सो वास्तविकता क्या है, कैसे उसके साथ इंटरैक्ट होता है, और साथ ही साथ हमको कैसे स्वस्थ रखा जाता है और आनंद लेने में मदद करता है। क्योंकि हम सही तरह से जिएंगे तो आनंद में रह सकते हैं। देखिए किसी को खाना है, अच्छा से सात्विक आहार खाएंगे, वो खुश रह सकते हैं। उनको लगेगा नहीं नहीं मैं राजसिक आहार खाऊंगा, तामसिक आहार खाऊंगा, तो उससे क्या होता है, तबीयत खराब हो जाएगा। उनको लगता है कि मैं मजा कर रहा हूँ, लेकिन उसको क्या होता है, आगे जाके उनके जीवन में उनको बहुत सारे बीमारियां आएंगी, बहुत तकलीफ होता है। लेकिन जो सात्विक आहार लेंगे, उनके हिसाब से जिएंगे, तो उनका मन हर समय शांत रहेगा, उनके लिए बहुत फायदा होता है। तो उसी प्रकार इधर जब हम भगवान क्या क्या बताते हैं कि देखो इस प्रकार से जियो, आपको भोगना भी है इस दुनिया में, तो आपको सही तरह से करना चाहिए, ताकि आप जो सही आनंद भी प्राप्त कर सको, सही संबंध भी होगा आपका जीवन में, और जब समय आएगा उससे मुक्ति भी प्राप्त हो जाएगा आपको, किसी प्रकार का चिंता नहीं रहेगा। लेकिन हम नियम नहीं पालन करेंगे तो बहुत तकलीफ हो जाता है। तो ये जो अलग अलग विषय है, इसको सूरज के साथ, क्योंकि दिया क्या है, एक कमरे के लिए होता है, लेकिन सूरज आता है तो पूरा हमको दुनिया दिख जाता है, कहाँ क्या हो रहा है कैसे।
तो उससे हमारा जीवन में भी इस प्रकार का एक सूरज हो जाएगा। जीवन में अभी क्या है, सही चीज पता नहीं होने के कारण वो अंधकार के समान है। जब सूरज आ जाता है तो हमारे जीवन में भी ज्ञान आता है। सही ज्ञान कहाँ से आ रहा है, भागवत का ज्ञान आ रहा है, तो हमारे जीवन में इतना फायदा है। ठीक है ना। तो अभी तीसरा तुलना किया गया है। किसी को प्रश्न है इधर तक कुछ नहीं? ठीक है, तो ये पढ़ना चाहेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ निगम कल्पत रोगर्लितम फलम गाया फल 10वां विषय है। हाँ वेद आपकी किसी भी मनोकामना को प्राप्त करने के लिए कई प्रकार की विधियां प्रदान करते हैं। इस इच्छा वृक्ष का पका फल श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम को पढ़ने से भावनात्मक आनंद आता है। हरे कृष्ण। हाँ। तो ये होता है सबसे बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट विषय। हमको अंत में इधर तक पहुंचना चाहिए। तो पहले समझाते हैं कि वेद किसी भी जो मनोकामना है पूरा करता है। तो प्राप्त करने के लिए अलग अलग विधि विधान बताए वेदों में। तो इसलिए उसको कल्प वृक्ष के समान तुलना किया गया है वेदों को। क्योंकि कोई भी इच्छा हो, आप वेद के पास जाएंगे और उनको पूछें कि इस प्रकार का इच्छा है मेरा, उसको कैसे मैं प्राप्त कर सकूं, कैसे उसका मेरा पूरा होगा, तो वेद समझाते हैं कि ठीक है, ये काम करो, ये करो, ये पूजा करो, ये इधर इधर जाओ, तीर्थ यात्रा करो। ऐसा बहुत सारी चीजें वो वेद बताते हैं, उसके हिसाब से हम करेंगे तो हमारा इच्छा पूर्ण हो जाएगा। इसलिए वो कल्प वृक्ष है। लेकिन उसका जो इच्छा वृक्ष का जो पक्का फल वो क्या है, श्रीमद् भागवत है। तो सबसे जो हमारा महत्वपूर्ण इच्छा है उसको भागवत पूर्ण कर सकता है। नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। हमारे सबसे महत्वपूर्ण इच्छा क्या है, हमारा स्वार्थ क्या है, हमारा स्वार्थ भगवान विष्णु कृष्ण ही है। तो और श्रीमद, तो उस प्रकार का जो आनंद है, सो श्रीमद् भागवत पढ़ने से क्या होता है, भावनात्मक आनंद प्राप्त होता है। तो वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। कि हमको संबंध बहुत अच्छे लगते हैं हमारे, कभी हम हमारे बहुत निकटतम लोगों के साथ रहते हैं, हमारे मन में बहुत आनंद आता है। अरे मेरा भाई है, मेरा बहन है, माँ है, पिता है, ऐसा हमारे जो निकटतम लोग होते हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके साथ हमको बहुत आनंद आता है। लेकिन ये है, ये बहुत ही तात्काल है, बहुत ही छोटा है। लेकिन इस प्रकार का जो आनंद, अनंत रूप में आनंद और सही आनंद, वो आता है हमको भगवान के संबंध में। तो वो जो भावनात्मक आनंद है, जो सही है, सही प्रेम है, वो हमको मिलेगा भागवत का श्रवण करने से। ये जो है, ये 10वां विषय है भागवत का। इसको आश्रय बोलते हैं। तो पहले अभी आश्रय कौन है, आश्रय कृष्ण ही है। यथा एन यस्मिन। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट जो क्लास में है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे 10 विषय का। लेकिन ये 3 चीज जो हमने अभी तक सुना है, पहले जो सृष्टि का निर्माण और संहार, उसको दिया के साथ दीप के साथ तुलना किया गया है। जो बाकी सारे विषय हैं भागवत का, उनको सूर्य के साथ तुलना किया गया है। जो पहला विषय है हमको दिया के साथ तुलना किया है, वो दिया है हमको सृष्टि और संहार के बारे में, ताकि हम अपने डर से मुक्ति प्राप्त कर सके। डर से मुक्ति कैसे प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं सब कुछ भगवान के नियंत्रण में, भगवान बहुत दयालु हैं, हमारे शुभ चिंतक हैं, और किसी प्रकार के भुलक्कड़ नहीं है और ईर्ष्यालु भी नहीं है। और फिर सूर्य है, क्योंकि हमारे जीवन में एक तरह का सही दृष्टिकोण देता है और संदर्भ देता है। तो इस प्रकार से हमको जीवन के व्यापक संदर्भ को समझाता है, इसलिए हमको सही तरह से जीने में मदद करता है। और तीसरा, जिएंगे लेकिन उसके बाद हमको हाईएस्ट क्या है, भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, उत्पन्न होना चाहिए। जो भावनात्मक आनंद, जो प्रेम है, वो प्राप्त होता है भागवतम के द्वारा। और एक महत्वपूर्ण है, भागवतम को एक मोहिनी मूर्ति के साथ तुलना किया गया। कोई पढ़ेंगे इसको? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम को जानबूझकर इस तरह से संकलित किया गया है कि यदि आप समझने के लिए गलत अनुचित तरीकों का उपयोग करते हैं तो आपको धोखा दे सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के सार की वास्तविक समझ नहीं मिलेगी। हाँ, तो मोहिनी मूर्ति को हम उदाहरण देख रहे थे। जो मोहिनी मूर्ति है, वो जब आती है तो
सारे जो असुर हैं वो भ्रमित हो जाते हैं और देवता उनका देवता समझ जाते हैं भगवान है करके। तो क्योंकि इसी प्रकार जो भागवत को भी ऐसा निर्माण किया है व्यासदेव ने कि जो गलत तरीके से, तो इस प्रकार से किया कि अनुचित तरीके से कोई पढ़ने का उसको इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं। तो कोई भागवत सप्ताह के लिए इस्तेमाल करता है और उससे पैसा कमाने का प्राप्त करता है। तो उससे क्या होता है, उनको सही तरह से भागवत समझेगा नहीं, वो भागवत सप्ताह करता ही रहेगा जीवन भर, लेकिन भागवत नहीं समझेगा। हरे कृष्ण। उस भागवत सप्ताह तो गलत है क्या प्रभु जी? तो हाँ, क्योंकि भागवत सप्ताह मतलब जी गलत ऐसा है कि उससे पैसा जो कमाते हैं वो गलत है। लेकिन भागवत वहां सप्ताह कर सकते हैं लेकिन पैसा नहीं लेना चाहिए। भागवत करेंगे कोई जो जो भागवत करने वाले व्यक्ति पैसा नहीं लेना चाहिए, फ्री में करना चाहिए। पैसा ले रहा है मतलब वो भागवत नहीं कर रहा है, पैसा कमा रहा है। हाँ, उसमें से सुनने का तो कुछ गलती नहीं है ना प्रभु जी, जो सुन रहा है वो फायदा नहीं है ना, क्योंकि वो जो बोलने वाले हैं उसके कुछ साक्षात्कार ही नहीं है। बोलने हाँ। वाला देख रहा है कि कितना लोग आए, कितना लोग मेरा कथा सुन रहे हैं, कितना कर रहे हैं, उसको कृष्ण के ऊपर नहीं है कितना पैसा आ रहा है मुझे, कितना लोग आ रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान है। जो भागवत करने का व्यक्ति कृष्ण के ऊपर ध्यान करेंगे और कृष्ण को प्रति उनका प्रेम है वो व्यक्त कर रहे हैं, तो जब बाकी जो लोग आते हैं उनको भी कृष्ण के प्रति आसक्ति होता है, क्योंकि बोलने वाले का इच्छा है कि मैं, ऑफकोर्स जो बहुत महान भक्त हैं वो सुनेंगे, भागवत कथा सुनने से भी उनको फायदा मिल जाता है, लेकिन जो बेसिक मिनिमम फायदा है, जो नॉर्मल लोग हैं उनको ज्यादा फायदा नहीं होगा। महान भक्त लोग भागवत सप्ताह में बैठेंगे, पैसा लेके कोई कर रहा है, फिर भी उनको फायदा हो जाता है क्योंकि वो श्लोक सुनेंगे उनको कृष्ण याद आते हैं। लेकिन नॉर्मल जो व्यक्ति है उनको ज्यादा फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति कृष्ण के बारे में नहीं सोच रहा है। कृष्ण क्या सोच रहा है? अपना कितना दक्षिणा मिलेगा, कितना डोनेशन। कमर्शियलाइज कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए कुछ फायदा नहीं होता है उसको। रजोगुण में सुनते हैं वो लोग। हाँ, रजोगुण में तो पैसा से हो रहा है तो भागवत नहीं है, सही नहीं है, वो गलत, पैसे से नहीं होना चाहिए। तो इसलिए क्या होता है, मोहिनी मूर्ति है भागवत उनके लिए वो ब्रह्म है, सोच रहे हैं, इसलिए भागवत के सार को वास्तविकता से समझ नहीं पाएंगे, उनको समझ नहीं मिलेगा उसको इस प्रकार से। तो इसलिए हम भी अभी श्रद्धा से सुन रहे हैं, हमको कुछ मिलने का नहीं है, हमको सिर्फ भागवत का कृपा चाहिए। जो व्यक्ति भागवत कृपा प्राप्त करने के लिए भागवत सप्ताह करता है वो व्यक्ति को सही तरह से समझ में आएगा। लेकिन कृपा नहीं चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, तो पैसा ही मिलेगा, भागवत का कृपा नहीं मिलेगा पैसा। तो हमने 4 उदाहरण देख लिया। ठीक है, अभी दूसरे विषय पे आएंगे। कोई पढ़ना चाहेंगे? हाँ, श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद अधिकारी तत्व है। यह हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्वरूप को नहीं समझते हैं तो हम पूरी वह पुस्तक को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम पूरी पुस्तक को समझने की विधि से लैस नहीं होंगे। श्रीमद् भागवतम के प्रसारण के 3 उदाहरण: 1 सूत गोस्वामी और ऋषि नैमिषारण्य, 2 नारद मुनि और व्यासदेव, और 3 महाराजा परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी। हाँ, तो हमने इसके बारे में पहले चर्चा किया था। जो पहला स्कंद है वो अधिकारी तत्व है। तो हम लोग जब इस इसको सही तरह से हम लोग नहीं समझ पाएंगे जब तक हम उसका अधिकार तत्व प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट 3 पॉइंट पढ़ेंगे। नैमिषारण्य ऋषि बहुत, हाँ पढ़िए माता जी, पढ़िए। नैमिषारण ऋषि भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं है। श्रीमद् भागवतम प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से शुद्ध होना आवश्यक नहीं है। श्रीमद् भागवतम देने वाले में पूर्ण विश्वास की आवश्यकता है। हरे कृष्णा प्रभु। और भी है, ये भी पढ़ लीजिए। सर्ग के बाद सर्ग पढ़ना चाहिए और सीधे 10वें सर्ग में नहीं कूदना चाहिए। हमें पूर्ण विश्वास, सम्मान, सुनने की बहुत तीव्र इच्छा और सेवा करने की इच्छा भी चाहिए। हाँ, देखिए अभी ये जो नैमिषारण्य ऋषि हैं उनको भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं हुए,
तो हमारा भी ऐसे ही हालत है, हमारे अंदर भी बहुत भौतिक इच्छा है। तो ये अयोग्य नहीं करता हमको, बोलेंगे अरे आप योग्य नहीं है, आपके पास इच्छा है। नहीं नहीं नहीं, वो आप हमारे पास भौतिक इच्छा होने पर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, हम भागवत सुन सकते हैं। सो भागवत सुनने के लिए पूर्ण शुद्ध होना जरूरी नहीं है, भागवत सुनने से शुद्ध हो जाएंगे, ऐसा है ना। तो और तीसरा विषय इधर बताते हैं कि तो हमको क्या चाहिए, विश्वास चाहिए किसके ऊपर, जो अ, अ, जो श्रीमद् भागवत के कथा करने वाले हैं तो उनके ऊपर, सो जो देने वाले हैं उनके ऊपर विश्वास होना चाहिए। और तीसरा है, और हमको जो हर स्कंद के बाद स्कंद अलग अलग कैंटो, तो सर के बाद हर सर तो पढ़ना चाहिए, हमको सीधा 10वें स्कंद पे जंप नहीं करना चाहिए। मैं कृष्ण का लीला पढ़ूंगा और रास पंचाध्याय है जो भागवत का मेन पार्ट बोला है, सीधे उसमें चले जाते हैं। भागवत सप्ताह में क्या होता है, डायरेक्टली कृष्ण का लीला बोल देते हैं, रास लीला बोल देते हैं। अरे आप भागवत सप्ताह है, पूरा भागवत का पहला स्कंद पढ़ो, फिर दूसरा स्कंद पढ़ो, तीसरा स्कंद पढ़ो। तो बख्शीदान सरस्वती ठाकुर राधा कुंड गए थे वृंदावन में, बहुत सारे बाबा जी लोग आते हैं, तो वे बैठे थे, तो सोचा भक्तिदान संस्थान को भागवत कथा कर रहे हैं, तो बाबा जी लोग आ गए उधर के कुछ लोग ऐसे, तो सोचे कुछ रासलीला बता देंगे भक्तिदान संस्थान ठाकुर। उन्होंने पहला स्कंद का पहला श्लोक 1 महीने तक उसी के ऊपर क्लास लिया 2-2 घंटा 3-3 घंटा पहला श्लोक के ऊपर ही विस्तार से विवरण करते ही जा रहे थे। ये बाबा लोग सोच रहे थे, अरे हमने सोचा भागवत कथा हो रहा है तो रासलीला बोलेंगे, कृष्ण लीला बोलेंगे, ये तो सिर्फ पहला श्लोक ही खत्म नहीं किया भागवत का, 1 महीना बोला उन्होंने एक श्लोक के ऊपर। मतलब कितना गहरा अर्थ है एक एक श्लोक भागवत में, ये समझने का विषय है कि हमको नहीं समझना चाहिए यार ठीक है हमको समझ गया पहला श्लोक, अभी दूसरा में जाएंगे। नहीं नहीं, हम समझे नहीं, ठीक है थोड़ा ऐसा ऊपर ऊपर से हमको थोड़ा अर्थ पता चला, लेकिन बहुत ही गहरा है उसका अर्थ। हम धीरे धीरे हमारा जब उसका क्या क्या योग्य होना चाहिए वो भी है। देखिए क्या होना चाहिए, हमारे पहले विश्वास होना चाहिए, फिर सम्मान होना चाहिए भागवत के प्रति, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, सुनने के लिए बहुत तीव्र इच्छा होना चाहिए और सेवा भाव भी चाहिए। सारा जब चीज होता है तब जाके भागवत हम बोल सकते हैं ठीक है हमको समझ रहा है भागवत। तो इस प्रकार से, तो इसके बाद ये विषय कोई पढ़ना चाहेंगे? श्रोता और उपदेशक दोनों भक्त होने चाहिए। भक्ति के लक्षण ज्ञान और वैराग्य हैं। उदाहरण, रानी कुंती, हस्तिनापुर की महिलाएं, द्वारिका की रानी, वे सभी महिलाएं हैं, क्योंकि यह ज्ञान सैद्धांतिक नहीं है। यह ज्ञान है जो आपकी भक्ति के माध्यम से हृदय से प्रकट होता है। यह ज्ञान भक्ति सेवा को समर्पित जीवन के माध्यम से प्राप्त हुआ। भक्तिमय सेवा का यह जीवन श्रीमद् भागवत को समझने के लिए आवश्यक योग्यता देता है। हाँ हाँ बस इधर वो नहीं, इधर तक वो पर नहीं इधर तक बाद में उसको पढ़ेंगे, ये समझाता हूँ पहले। तो इधर देखिए, तो बोलते हैं कि दोनों श्रोता और जो वक्ता हैं, तो दोनों भी भक्त होना चाहिए भागवत सुनने के लिए। श्रोता भी वक्ता और वक्ता भी भक्त होना चाहिए। और भक्ति, ठीक है उनको भक्ति है तो कैसे समझेगा, तो भक्ति का जो निर्वचन देते समय उसके गुण बताते हैं, ठीक है ये गुण ये व्यक्ति में है तो बोल सकते हैं ये व्यक्ति भक्त है। तो क्या क्या गुण होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए और वैराग्य होना चाहिए, तब जाके बोल सकते हैं हमारे हृदय में भक्ति है। तो हमको भगवान कृष्ण के प्रति थोड़ा भी भक्त होता है तो तुरंत हमारे अंदर ज्ञान और वैराग्य दोनों प्रकट हो जाते हैं। तो बोलते हैं जैसे चेतो दर्पण, सुखदेव गोस्वामी प्रभु जी। हाँ चेतो दर्पणमार्जनम भवमहादावाग्निर्वापणम श्रिय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम। तो सही तरह से तो विद्या है, ज्ञान है, तो ज्ञान और वैराग्य, जो भक्ति देवी आ जाती हैं, जब वो आती हैं अपने 2 बच्चों को लेके आती है, कौन कौन है, ज्ञान और वैराग्य को लेके आते हैं।
अभी उदाहरण दिया है, किस किस का उदाहरण दिया है? कुंती महारानी का उदाहरण दिया है, हस्तिनापुर के महिलाओं के बारे में बताया है, द्वारका के रानियां। तो ये 8वें अध्याय में कुंती महारानी के प्रार्थनाएं हैं। कुंती महारानी जो पहला भागवतम में प्रार्थनाएं किसी का शुरू हुआ तो एक महिला का ये शुरू हुआ है। कुंती महारानी महिला है और इतने उन्होंने सुंदर तरीके से भगवान का विवरण दिया है। वो फर्स्ट प्रेयर सुन के आ गए, प्रिंट हुआ तो पहला उनका ही प्रिंट हो गया भागवत में, किसी और का नहीं आया। पहले किसी का प्रार्थना हुआ तो महान बड़े बड़े लोग भी भागवत पढ़ेंगे तो कहाँ किसका प्रार्थना पढ़ेंगे? एक औरत का, और कौन है? कुंती महारानी का। और फिर उसके बाद 10वें अध्याय में हस्तिनापुर के महिलाएं कृष्ण के गुणगान करते हैं, तो वो भी आगे आपको 9वें में वैष्णोदेव का आता है, फिर आता है 10वां अध्याय में फिर हस्तिनापुर के महिलाओं का आता है, फिर 11वां में द्वारका के रानियों का आ जाता है। तो अभी बोलेंगे अरे ये लोग महिला हैं, स्त्री हैं, इनको कृष्ण के बारे में कैसे है? तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रियः। कुंती महारानी खुद बोलते हैं भगवान आप तो तथा परमहंसानां, जो परमहंस महाभागवत है वो लोग आपको जानते हैं, मुनीनाम अमलात्मना, मुनि लोग जानते हैं, अमलात्म जानते हैं। तो इस प्रकार के जो बड़े बड़े योगी लोग हैं और सिद्ध हैं, परमहंस है, तो वे लोग जानते हैं, लेकिन भगवान हम आपको कैसे जानते हैं? कथम पश्चिम में स्त्री, हम तो स्त्री हैं, हम तो घर बार संभालते हैं, हम थोड़ी वेद पढ़ेंगे, हम थोड़ी जाके जंगल में तपस्या कर सकते हैं, इस प्रकार से यज्ञ आदि इत्यादि कुछ नहीं कर सकते, कुछ योग्यता नहीं है, फिर हम आपको कैसे जानते हैं? ऐसा बोलते हैं कुंती महारानी, लेकिन सब कुछ बोल देते हैं कृष्ण के बारे में, अच्छे अच्छे उनके बारे में स्तुति करती हैं। बोलते नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवत्ते आत्मा रामाय शांताय कवल। बहुत अच्छा प्रार्थना है कुंती महारानी का। तो बोलते हैं कि कैसे कृष्ण के बारे में जान लिया उन्होंने इतना सारा चीज। द्वारका के रानियां और हस्तिनापुर के मैंने कृष्ण को इतना, जो महान महान योगी मुनि परमहंस लोग नहीं जानते, कुंती महारानी कैसे जान गए? तो बोलते हैं क्योंकि जो ज्ञान है वो सैद्धांतिक नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान प्राप्त होता है भक्ति के माध्यम से। तो जो सही ज्ञान है, जो ज्ञान होता है तो हृदय में प्रकट होता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। हृदय में कब प्रकट होगा ज्ञान? ये पढ़ने से आने वाला ज्ञान नहीं है। भगवान के बारे में जो अपरोक्ष ज्ञान है वे पढ़ने से, पुस्तक पढ़ने से और तपस्या करने से नहीं आता। कैसे आता है? ये भक्ति सेवा को समर्पित जीवन से आता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को भक्ति में समर्पित किया है उस व्यक्ति को ज्ञान आता है। तो क्या किया उसने? भक्तिमय जीवन में समर्पित किया। सुबह उठेंगे, जब करेंगे, भगवान का जो विग्रह आराधना है वो करेंगे, भगवान को भोग बनाएंगे, भगवान का भोग लगाएंगे, उनको आरती करेंगे, उनका श्रृंगार करेंगे, भागवत पढ़ेंगे, फिर जाके उनका कुछ भी जो भी भगवान के संबंधित है इतना ही सेवा करेंगे। ऐसा उन्होंने क्या किया? अपना जीवन समर्पित किया। किसको समर्पित किया? भक्तिमय जीवन को समर्पित किया। तो उस व्यक्ति को ये ज्ञान प्राप्त होता है। वो ज्ञान कहाँ से आता है? भगवान खुद उनके हृदय में परमात्मा के रूप में तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो भक्तिमय सेवा का यह जीवन श्रीमद् भागवत को समझने के लिए आवश्यक योग्यता है। तो हमारा भागवत समझने के लिए योग्यता क्या है? इस प्रकार का भक्तिमय जीवन जीना हमारा योग्यता है। ठीक है ना? तो जो बड़े बड़े मूली अमलात्म को नहीं जानने वाले भगवान को भी हम भक्तिमय जीवन घर में रहकर स्थाने स्थिता स्तुतिगतान तनुवान मनोभिर यह प्रायसो अपि जितो अपि त्रिलोके। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि स्थाने स्थित, आप जहां है उधर ही रहिए। स्थाने स्थित, उधर रह के क्या करना है? स्तुतिगतान तनुवान मनोभिर, आपका जो गुणगान करते हैं, अपने घर में रह के आपका गुणगान करते हैं, आपका सेवा करते हैं। यह प्रायसो, प्राप्त करते हैं। किसको प्राप्त करते हैं? अजितो, जिसको जीत नहीं सकते, अजितो अपि जितो, उनको जीत सकते हैं। जो भगवान को अजित बोलते हैं, अजित मतलब उनको कोई जीत नहीं सकता, लेकिन
घर में बैठ के भगवान का स्तुति करते करते उनको जीत सकते हैं। यह प्रायसो अजितो जति त्रिलोक। तो हमको क्या करना चाहिए, हम अपने जिधर हैं उधर रह के भगवान का ध्यान से श्रद्धा से हम उनका सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। उस प्रकार से करेंगे तो हम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कुंती महारानी, हस्तिनापुर के स्त्री, सारे लोग को साक्षात्कार कैसे मिला, क्योंकि ये ज्ञान ये क्या है, सैद्धांतिक नहीं है, लेकिन ये भक्तिमय, ये पूरा तो ये बहुत ही साक्षात्कार ज्ञान है। ये 2 लाइन पढ़ेंगे, कोई 3 लाइन? वो परोक्ष ज्ञान आपको देंगे, क्योंकि मृत्यु के समय हमारा मन भ्रमित होगा। वो अपरोक्ष ज्ञान आपके साथ रहेगा। हमें अपने जीवन की सभी घटनाओं में श्रीमद् भागवतम के चश्मे से, भक्ति सेवा के चश्मे से देखना है। इन सबके पीछे कृष्ण है। तो ये 2 विषय बताए। जो परोक्ष ज्ञान है वो क्या होता है, हम लोग अभी पुस्तक पढ़ के सीखते हैं और किसी से सुन के सीखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको परोक्ष ज्ञान बोलते हैं। लेकिन उसको खो देंगे हम लोग, वो हम लोग हमारे साथ नहीं रहने वाला है, क्योंकि मृत्यु के समय क्या होगा, हमारा मन भ्रमित हो जाता है, इसलिए वो हमारे साथ नहीं रहने वाला ये ज्ञान। क्योंकि मन में उसका आएगा ही नहीं, इतना पढ़ा ये श्लोक वो श्लोक, अभी हमारा मन कैसा है, कल जो पढ़ा आदि याद नहीं रहेगा। अभी इतना विषय सुन लिया, अभी मैं बोलूंगा ठीक है कल रिवीजन करेंगे, अभी बताइए क्या क्या सुना है, तो फिर हम आधा चीज तो भूल ही जाते हैं। और नृत्य के समय में इतना हमारा मन विचलित हो जाता है, उस समय कैसे याद रखेगा ये सारा चीज। और लेकिन ये परोक्ष ज्ञान बुझेंगे, लेकिन अपरोक्ष ज्ञान है वो हमारे साथ रहने वाला है। अपरोक्ष ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, अभी जो हमने चर्चा किया था, जो ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट होता है भगवान की कृपा के द्वारा, हम भगवान के भक्ति करने से जो प्रकट होता है उसको अपरोक्ष ज्ञान बोलते हैं। वो हमारा साथ हर समय रहने वाला है। तो मृत्यु के समय भी वही याद आएगा। मैं एक कहानी उदाहरण बता रहा था आपको, ईशा माता जी का। ईशा माता जी प्रभुपाद के शिष्य थे, बहुत साल उन्होंने बहुत अपना जीवन इस प्रकार से भक्तिमय सेवा में उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था। तो लेकिन हाँ, उनका जब बुढ़ापा हो गया तो उनको अलग तरीका का बीमारी आ गया, उसमें उनका याददाश्त खो गया। तो जब याददाश्त खो गया तो बोलते हैं इसको इसको कुछ तो बीमारी था, तो उसमें याददाश्त हो गई। पार्किंसंस प्रभु जी, पार्किंसंस। हाँ ठीक है, तो हाँ अल्जीमर्स बीमारी हो। तो क्या हुआ, वो सब कुछ भूल गए, उनका नाम भूल गए, घर भूल गए, कैसे खाना भी भूल गए। तो फिर एक प्रभुपाद के शिष्य निरंजन महाराज, तो निरंजन महाराज को पता चला कि उनकी गुरु बहन तो इस प्रकार से बीमार है, तो उन्होंने कॉल किया उनको। अभी उसको तो कुछ याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, किसी को पहचानती भी नहीं है। तो उन्होंने फोन बाजू में रखा और बोला निरंजन स्वामी आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने जब निरंजन स्वामी का नाम सुना, तुरंत वो हरे कृष्ण महामंत्र बोलने लगी, गाने लगे हरे कृष्णा, और अंत में बोले प्रभुपाद की जय करके। उनको कुछ याद नहीं है, नाम याद नहीं है, किसको क्या बोलते हैं, इसको टेबल बोलते हैं, इसको स्पून बोलते हैं, इसको खाना है, इसको खा के मुंह में रख के उसको चबाना है, इतना तक भी भूल गए वो। लेकिन जब निरंजन महाराज का नाम सुनते हुए कीर्तन करने लगे, क्योंकि वो जीवन भर उन्होंने कीर्तन किया और कीर्तन किया और रख दिया, तो बोलते हैं देखो आपका गांव न्यूयॉर्क है। बोले नहीं, मेरा गांव न्यूयॉर्क नहीं है, मेरा तो वृंदावन है गांव। बोले वृंदावन याद हुआ, प्रभुपाद याद है, हरे कृष्ण महामंत्र याद है, और कुछ याद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो ज्ञान आया है, ये आया है उन्होंने अपना जीवन भक्तिमय सेवा में समर्पित किया है। उससे वजह से क्या हुआ, अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त हुआ, जो साक्षात्कार मृत्यु के समय भी हमको छोड़ेगा नहीं, हमारा साथ रहेगा और हमको अगला भगवत धाम लेके चला जाता है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमारा जीवन भी भक्तिमय सेवा में समर्पित करना चाहिए, इस प्रकार का जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। वो जो ज्ञान हमको चाहिए सही ज्ञान है, जितना भी पुस्तक पढ़ने से आने वाला ज्ञान नहीं है, हमको भक्ति सेवा का यह विज्ञान
श्रीमद् भागवत समझना है, उसको करना है, तो इस प्रकार से समर्पित जीवन जीना है भक्ति में, है ना। तो फिर और दूसरा विषय है, हम अपने जीवन में जो भी सभी घटनाएं होते किस प्रकार से देखना चाहिए, श्रीमद् भागवत के चश्मे के, भक्ति सेवा के चश्मे से देखना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत का जो दृष्टिकोण से देखना चाहिए, श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहिए, फिर हमारा जीवन ओके, हमारा जीवन इस प्रकार से, तो भागवत के हिसाब से मेरा जीवन क्या है, इस ये मेरा जीवन में इस प्रकार का घटना हुआ, तो मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, इस घटना में मैं किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, वो कैसे सीखना चाहिए, भागवत क्या बता रहा है। हाँ, भागवत के हिसाब से ये चीज इस प्रकार से है, तो मुझे भी इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। तो ये विषय हमको सीखना चाहिए भागवतम से। भागवतम बता रहे हैं हाँ ठीक है, ऐसा करो, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। तो भागवत हमको हर सिचुएशन में भक्तों ने किस प्रकार से व्यवहार किया है, तीन चीजें, उन्होंने किस प्रकार से सोचा है, उनके मन के अंदर विचार कैसे आए हैं, और तीसरा उनका इच्छाएं क्या है, सारा चीज हमको समझ के हम भी उस से व्यवहार करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, समझ पाएंगे कि सारे जो चीज हो रहे हैं मेरे जीवन में, उसके पीछे कौन है, कृष्ण भगवान है। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में सही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो ये भागवत की तरफ से देखना भी गजेंद्र मोक्ष लीला है, तो गजेंद्र को किस प्रकार से भगवान ने बचाया, तो सुनने से हमको विश्वास आता है, अरे भगवान मुझे भी बचाएंगे। तो गजेंद्र ने इतना अच्छा प्रार्थना किया, मातृ प्रपन्न पशुपाक्ष विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय स्वांशेन सर्वतन मृन्मनसि प्रतीता प्रत्यक्षे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजातगः वित्तजनेश सत्ते दृष्ट्वा प्रणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मविस्सहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। इस प्रकार से बहुत सुंदर प्रार्थना है गजेंद्र का। तो हम सोचेंगे अरे मुझे भी कभी तकलीफ होगा, मैं भी गजेंद्र की तरह प्रार्थना करूंगा, तो प्रार्थना सीखेंगे, उसको ध्यान करेंगे, उसको बोलने का प्रयास करेंगे। हमने गोपियों का गीत है, कितना सुंदर है, तो हमको हम भी बोलेंगे अरे किस प्रकार से गोपियों ने भगवान का शरणागत हुआ है, किस प्रकार से मदद लिया। अभी हम कुंती द्रौपदी के बारे में सुनने वाले हैं अभी 8वें अध्याय में, फिर उसके बाद भीष्म देव के बारे में, उसके बाद परीक्षित महाराज के बारे में, उसके पांडव के बारे में, तो सारे जो महान भक्त हैं उनके बारे में सुनेंगे, उनके जीवन के साथ उनके जीवन के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होता है, तो हमारे लिए बहुत फायदा होता है उससे। तो हम लोग बहुत ही हमारे अंदर भी भक्ति भावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हमको जीने का प्रयास करना चाहिए। तो ये चीज हमको बताया गया है इधर। तो बताते हैं कि हम तो इधर बहुत सारा ऐसा विषय है, हमको जानने का प्रयास करना चाहिए। तो किसी को कुछ प्रश्न है अभी तक? ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे कोई? यदि हम श्रीमद् भागवतम को पाठ करने में असमर्थ है, यानी इच्छा की कमी विश्वास की कमी से निर्धारित होती है। जब हम में आस्था होती है तो उत्साह होता है। अगर हम में जोश है तो हमारे पास ऊर्जा है। अगर हमारे पास ऊर्जा है तो हमारे पास समय है, क्योंकि एक इच्छा है। अंत में यह सब इच्छाओं पर निर्भर करता है, और इच्छा इस समझ के साथ आती है कि यह पुस्तकें मेरी सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकती है। हाँ, तो ये बहुत बड़ा विषय है। इसमें बताते हैं कि पहला कहाँ से शुरू होता है। पहला शुरू होता है, हमको समझना चाहिए कि हमारे जो सारे प्रश्न के जो समाधान है वो भागवत से मिल जाएगा बस। तो उससे क्या होता है, हमको इच्छा होता है कि अरे मुझे भागवत सुनना चाहिए। तो सभी प्रश्नों का उत्तर हमको भागवत से मिलता है। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज समझने का। कुछ भी समस्या हमारे जीवन में
हमको समझना चाहिए मुझे भागवत पढ़ूंगा, मैं भागवत समझ जाऊंगा तो सारे प्रश्नों का समाधान मिल जाएगा। तो उससे क्या होता है, तो हमको इस इच्छा का कमी है, इसलिए क्या हो रहा है हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ नहीं पा रहे। अभी इच्छा है तो क्या होता है, इच्छा से क्या होता है, उससे हमारा फर्स्ट चीज क्या होता है, हमारा विश्वास बढ़ जाता है, उसके ऊपर विश्वास आता है। तो विश्वास से क्या होता है, हमारे अंदर उत्साह आता है, विश्वास से आस्था से उत्साह होता है, और उत्साह से क्या होता है, शक्ति आती है, ऊर्जा, तो जोश आता है मतलब, और उससे हमारे अंदर शक्ति है, ऊर्जा है, तो समय मिल जाता है। हम बोलेंगे समय नहीं है मेरे पास, नहीं, आपके अंदर शक्ति है तो अपने आप समय भी मिल जाता है। तो फिर समय होगा तो सारा चीज कहाँ से शुरुआत, इच्छा से। और इच्छा के लिए हमको समझना चाहिए भागवत मेरे सारे प्रश्नों का समाधान देगा। तो ये सीक्वेंस याद रखिए, इच्छा है तो क्या होगा, उससे हमारा तो हमारे अंदर इस प्रकार का डिटर्मिनेशन, तो विश्वास आ जाता है। तो विश्वास से क्या आता है, उत्साह आता है, उत्साह से जोश मतलब ऊर्जा प्रकट होता है। उससे क्या होता है, हमको समय मिलता है, समय मिला है तो पढ़ सकते हैं, जितना बच्चे है उतना पढ़ सकते हैं, और सारा चीज। कोई बता पाएंगे? ठीक है, हम रिवीजन करेंगे पूरा चीज पहले से अभी तक क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारा चीज बताऊंगा तो याद नहीं रहेगा। कोई समझाना चाहेंगे जो पहले से हमने क्या क्या चर्चा की आज? प्रतिभा माता जी। नहीं है शायद, ठीक है, मैं ही रिवीजन कर देता हूँ आप लोग के लिए। तो हमने चर्चा किया, ठीक है, और एक विषय बोल के, हाँ थोड़ा रिवीजन करके देखेंगे फिर टाइम मिलेगा तो हमने चर्चा किया श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम में दो तरह के विवरण है। पहला क्या है, भगवान कृष्ण के बारे में, तो पहला क्या है, वो जनरल डिस्क्रिप्शन है, तो सभी विषयों को के बारे में बताया जाता है, लेकिन अंततोगत्वा वो कृष्ण के बारे में समझाने के लिए, और कुछ विषय वो डायरेक्ट कृष्ण के बारे में बताते हैं, तो इस प्रकार से। तो दूसरा है, श्रीमद् भागवतम को तीन विषयों के साथ तुलना किया, आपको चार बताया हमने उसके बाद। तो क्या क्या विषय किसके साथ तुलना किया गया है? पहला विषय दीप के साथ तुलना किया गया है, वो सृष्टि और संहार को बता सूचित करता है। सृष्टि और संहार सुनने से हमारे अंदर जो डर की भावना है उससे हम मुक्त होते हैं। कैसे डर की भावना से मुक्त? डर क्यों होता है? क्योंकि हमको नियंत्रण करने का इच्छा है, जब हमारे हाथ से नियंत्रण चला जाता है तो हमको डर लगता है। तो इसलिए सृष्टि का निर्माण, सृष्टि 6 बार बताया है, संहार के बारे में 3 अलग अलग प्रकार बताए हैं। तो सृष्टि और संहार सुनने से क्या होता है, हमको पता चलता है भगवान बहुत दयालु हैं, सबके पीछे भगवान है, वो नियंत्रित करते हैं, और साथ ही साथ बहुत हमारे देखभाल करेंगे, हमारे शुभ चिंतक हैं, और किसी प्रकार का ईर्ष्या नहीं करते हैं, और बुलक्कड़ नहीं है। तो ये सारा हमको सुनने से हमको समझेगा कि हाँ ठीक है भगवान सही है। इसलिए व्यासदेव को जब उन्होंने बोला लीला समझाओ, तो उन्होंने 6 बार उन्होंने सृष्टि का बारे में बताया, ताकि हमारे अंदर जो डर की भावना है उसे मुक्त हो जाए, समझें कि भगवान सब कुछ नियंत्रण कर रहे हैं, कुछ चीज का चिंता करने का जरूर नहीं, जो हमारे लिए जरूरी है वो हमारे शुभ चिंतक हैं, और जो हमारे लिए जरूरत है सब कुछ देने वाले हैं। और दूसरा है सूरज के साथ तुलना किया है, जो बाकी 7 विषय है भागवत के बारे में, वो सूरज के समान तुलना किया गया है। जब सूरज आता है तो सारे सृष्टि हमको एक तरह से दिखाई देता है, उसी प्रकार हमारा जीवन का भी सही तरह से हमको जीवन का व्यापक संदर्भ सही तरह से समझ में आ जाता है लोगों को। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, सृष्टि क्या है, दुख क्या है, सारा चीज समझ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमको सही तरह से जीने का मदद होता है, और आनंद लेने में मदद करता है, क्योंकि हमको जो वास्तविकता है उसके अवगाहन हो जाता है। तो कैसे प्रस्तुत किया जाता है, तो भागवत सहायता करता है, वास्तविकता दिखाई देता है हमको ठीक तरह से। और तीसरा है, हम निगम कल्पतरोर, एक पका हुआ फल के साथ तुलना किया गया है, क्योंकि इस प्रकार से हम श्रीमद् भागवत पढ़ने से भावात्मक आनंद जो प्रेम है उसको प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा
उदाहरण समझाते हैं कि मोहिनी मूर्ति के रूप में जो व्यक्ति भागवत को जानबूझकर इस प्रकार से बनाए, क्योंकि अनुचित तरीके से कोई उसका उपयोग करने का प्रयास करता है तो भ्रमित हो जाता है और वास्तविक समझ नहीं पाएगा, उसको भागवत के बारे में जो सार है वो समझ नहीं सकता। और उसके बाद हमने सुना कि श्रीमद् भागवत का जो प्रथम स्कंद है वो अधिकार तत्व बताता है। हमने देखा फिर श्रीमद् भागवत को जो प्रसार है 3 लोगों के द्वारा, जो पहला स्कंद में दिया सूत गोस्वामी, नैमिषारण्य ऋषि और नारद मुनि, व्यासदेव और महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी। फिर हमने देखा कि जो नैमिषारण्य के ऋषि हैं वो भौतिक इच्छा से मुक्त नहीं है, तो हमारे लिए भी वो एक तरह से एक सांत्वना है, नहीं तो एक तरह उत्साह भी सोच सकते हैं, हमारा भी ऐसे हालत है। लेकिन वो अयोग्यता नहीं है। योग्यता क्या है? विश्वास रखना जो वक्ता है उसके ऊपर, जो वो बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ श्रीमद् भागवतम को हम जो हमको उसके ऊपर श्रद्धा होना चाहिए और जो बताने वाले हैं उनके ऊपर विश्वास होना चाहिए। साथ ही साथ हम स्कंद के बाद 1, 2, 3, 4 ऐसे 12 स्कंद पढ़ना चाहिए। डायरेक्टली हमको 10वें स्कंद में जाकर उनका लीला पढ़ने का कोशिश नहीं करना चाहिए। और उसके बाद हमने देखा कि भागवत पूर्ण जो विषय है, जो उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए, पूर्ण विश्वास, सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए और साथ ही साथ सुनने की बहुत तीव्र इच्छा, और लास्ट में हमने देखा कि उसको सेवा भाव होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि श्रीमद् भागवत को श्रीमद् भागवत श्रोता और वक्ता दोनों भक्त होने चाहिए, तब जाके भागवत समझ में आएगा। तो भक्त के लक्षण हमने देखा 2 प्रकार के लक्षण है, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य तो हमने उदाहरण देखा, जो कुंती महारानी है वो बोलते हैं कि दृढ़म पांडिशि विष्णुषु, तो तई में नन्न विषया मधुर मधुपते सकत रतिम उद्धहतो मद्दम गंगे होगा मुदन्वति। बोलते हैं जो मेरा आसक्ति है भगवान आपके प्रति, जो गंगा समुद्र की तरह कैसे प्रवाहित हो जाता है, उस प्रकार से मेरा जो मन है और मेरा जो चेतना है आपके ऊपर प्रवाहित हो जाए, तो इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। तो हस्तिनापुर के महिला, द्वारका की रानियां, सारे लोग, हालांकि वो महिला है लेकिन उनको इतना साक्षात्कार है। क्यों इस प्रकार का साक्षात्कार के? जो ये ज्ञान है ये सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान है जो भक्ति का जीवन, भक्ति के माध्यम से उत्पन्न हुआ, हृदय के अंदर प्रकट हुआ ज्ञान है। तो इसलिए हमने देखा जो भक्त इस प्रकार के जीवन शैली को अपनाता है वो व्यक्ति श्रीमद् भागवत को समझ सकता है। जो संपूर्ण जीवन भक्तिमय सेवा में लगाता है उस व्यक्ति को इस प्रकार का साक्षात्कार होता है। इसलिए हमने देखा जो सुन के पढ़ के आने वाला ज्ञान है उसको परोक्ष ज्ञान बोलते हैं, लेकिन भक्ति करके जो साक्षात्कार होता है उसको अपरोक्ष ज्ञान बोलते हैं। और फिर हमने देखा कि जो भी चीज हमारे जीवन में होता है हमको श्रीमद् भागवत के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। तो हमको समझना चाहिए कि मेरे जीवन में ये चीज हुआ है, इसको भागवत की तरह से कैसे समझना चाहिए। और लास्ट में हमने देखा कि श्रीमद् भागवत का पाठ क्यों नहीं कर पाते हम लोग, क्योंकि हमको इसके ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए और मुझे कुछ और पुस्तक जरूरत नहीं है, सिर्फ श्रीमद् भागवतम सारे प्रश्नों का मुझे समाधान देते हैं। और इसके लिए हमारा इच्छा होना चाहिए। इच्छा किसके ऊपर आधारित होता है? इच्छा आता है हमारा इच्छा के लिए हमको थोड़ा विश्वास होना चाहिए, तो फिर जाके हमको सही तरह से उसके ऊपर श्रद्धा आता है। श्रद्धा हमारा जो डिटर्मिनेशन है उसको बढ़ाता है। डिटर्मिनेशन से क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होती, शक्ति, उसके द्वारा क्या आता है? समय मिल जाता है, तो आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये हमने इस चीज का चर्चा किया था। किसी को कुछ प्रश्न है अभी तक का? ठीक है, हम इधर समाप्त। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड